हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो इम्पॉर्टेंट सेशन रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आपको फ्री PDF चाहिए, फ्री PDF रिलेटेड टू CUET PG 2024, अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको फ्री में PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DULLB सर्च करोगे या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्विज भी करवाते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हो ज्वाइन करके। तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट 3 सेशन तो आप ऐसे भी आपको याद ही होगा और आपको याद होना भी चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1885 में, A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। तो ये तो बेसिक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? 1885 में बॉम्बे में हुआ था। और प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। और फर्स्ट सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया था, कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था? तो 72 डेलीगेट्स ने। तो ये बेसिक सा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगेन 1886 में कलकत्ता में हुआ और प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। थर्ड 1887 कहाँ पे? मद्रास में। और ये इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट लगा रहा हूँ उसको आपको ध्यान देना है। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे मद्रास वाले के सेशन में? जो बदरुद्दीन त्याबजी। और ये एक मुस्लिम थे, ही वॉज ए मुस्लिम लीडर। और इनको इसलिए प्रेसिडेंट बनाया गया था ताकि ये मुस्लिम को अपील कर पाएँ इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था तो उस टाइम पे जो मेजॉरिटी लोग थे उसमें वो हिंदू थे। तो मुस्लिम को अपील करने के लिए एक मुस्लिम प्रेसिडेंट का होना भी ज़रूरी था। इसीलिए फर्स्ट मुस्लिम, अगर आपसे पूछे प्रेसिडेंट कौन से थे, तो आपको पता होना चाहिए कि बदरुद्दीन त्याबजी थे। राइट। अब हम आते हैं 1888 पे। कहाँ पे हुआ था सेशन? इलाहाबाद में। मैं आपको बताऊंगा कि प्लेस कौन सा इंपॉर्टेंट है और प्रेसिडेंट कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज यूले, ये कौन से थे? फर्स्ट नॉन इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आपको याद रखना है, जॉर्ज यूले, जो कि फर्स्ट नॉन इंडियन थे, ये इंडिया के नहीं थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1896 में कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? रहीमतुल्लाह एम सयानी। और इसमें खास बात ये थी कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो फर्स्ट टाइम गाया गया था। कब? 1896 में। इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है। क्या है? ईयर इंपॉर्टेंट है। ईयर से डायरेक्टली पूछा जाता है कि वंदे मातरम सॉन्ग जो है किस ईयर में सबसे पहले गाया गया था। तो 1896 में कलकत्ता में, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेशन 1905। 1905 जो है एक लैंडमार्क डेट है। लैंडमार्क डेट है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? मैंने आपको पढ़ाया था, बिकॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट होने के पीछे रीजन क्या था? मैंने आपको पढ़ाया था। कौन था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये आपको याद रखना है। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? बनारस में। और प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या रखना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट है 1905 एज ए ईयर। इसके साथ आप ये भी याद रखना कि बनारस में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट। अब 1906 कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी थे। और वर्ड स्वराज फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया था इसी में, क्योंकि उस टाइम पे स्वराज को लेकर के कांग्रेस में काफ़ी डिस्कशंस हो रहे थे कि स्वराज को किस तरीके से हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो 1906 में कांग्रेस डिवाइड होने वाली थी इसकी वजह से, लेकिन हुई नहीं। लेकिन स्वराज को मेंशन किया गया था अपने
रिजोल्यूशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंटशिप में। ओके, लेकिन ये बहुत दिन तक, 1 साल के बाद अल्टीमेटली जो होता है कांग्रेस को स्प्लिट होना ही होता है। मॉडरेट्स का जो अलग कहना था और एक्सट्रीमिस्ट का अलग कहना था, मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वाले लेक्चर्स में। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 1907 में सूरत सेशन करके, ये भी एग्जामिनेशन पूछता है, सूरत सेशन, इसको बोलते हैं हम सूरत सेशन 1907। इसमें कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस का डिवीज़न हो जाता है, रास बिहारी घोष। अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक रास बिहारी बोस भी थे, तो यहाँ पे बोस नहीं है, घोष है, आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अगेन 1908 में मद्रास में हुआ सेम प्रेसिडेंट, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1906 और 1907 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 1911 की, कलकत्ता में हुआ और प्रेसिडेंट कौन थे? बिशन नारायण दर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों, इसके पीछे 2 रीज़न है। फर्स्ट कि नेशनल एंथम जो हमारा है जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम गाया गया था। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये था, रीज़न ये था कि पहले जो कैपिटल था वो था कलकत्ता। तो 1911 में इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? दिल्ली। ये बहुत ही ईयर इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में कलकत्ता कैपिटल जो था हमारा उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया, तो 1911 में। तो ये आपको याद रखना है। और उस टाइम पे एम्परर कौन थे? तो जॉर्ज द 5th, स्पेलिंग एक बच्चे, जॉर्ज द 5th, ये 5th आपको याद रखना है। ये एम्परर थे, यानी कि ब्रिटिश के एम्परर, इन्होंने किया था। ठीक, अब हम बात करते हैं 1916 की। अगेन बहुत ही लखनऊ में हुआ था और इस प्रेसिडेंट कौन थे? AC मजूमदार। अब देखो ये ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस ईयर में 2 चीज़ है। ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ, लेकिन 1916 में दोनों फिर से एक हो जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ईयर, और इसलिए इनके प्रेसिडेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है? रीयूनिफिकेशन ऑफ द 2 फैक्शंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इट मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। डेथ ऑफ गोखले, ये सब आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, लखनऊ पैक्ट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, लखनऊ पैक्ट साइन होता है 1916 में ही, जिसमें एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक पैक्ट साइन करते हैं, दोनों साथ आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। 1917 अगेन इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में एनी बेसेंट की वजह से, फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड द कांग्रेस सेशन। ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया था, और ईयर कौन सा था? 1917, आपको याद रखना है। और इसी 1916-17 के अराउंड होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था, आपको पता होगा, उसमें एनी बेसेंट एक बहुत ही अहम भूमिका में थी। तो इस तरीके से आप रिलेट करके कर सकते हो। अगेन 1999 में अमृतसर, ठीक है, कौन थे प्रेसिडेंट? मोतीलाल नेहरू आपको, और खिलाफत इस समय चल रहा था। और 1999 में ही एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही अभी तक का सबसे मतलब गंदा इवेंट माना जाता है, कह सकते हो। रॉलेट एक्ट लाया जाता है, रॉलेट एक्ट, और जालियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है वो 1919 में ही होता है, तो आपको याद रखना है इस तरीके से। अगेन 1920 में स्पेशल सेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा जाता है। ये स्पेशल सेशन जो है कंडक्ट करवाया गया था 1920 में, कहाँ पे? कलकत्ता में। और प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। अगेन फिर 1920 में जनरली क्या होता था कि कांग्रेस का जो सेशन होता था मंथ ऑफ दिसंबर में कंडक्ट किया जाता था, दिसंबर में जनरली जो नॉर्मल सेशन होता था। लेकिन 1920 में 2 सेशन कंडक्ट किए गए थे। एक ये आपने देखा स्पेशल सेशन, इसमें हमेशा पूछा जाता है कि स्पेशल सेशन के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, तो लाला लाजपत राय। और एक नॉर्मल सेशन हुआ था जो आप देख सकते हो, लेकिन स्पेशल सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। 1922 अगेन गया में सेशन किया गया था, और CR चितरंजन दास जो थे प्रेसिडेंट रहे।
और CR दास एंड अदर लीडर्स ब्रोक अवे फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक फॉर्म बनाते हैं, स्वराज पार्टी का गठन होता है 1922 में। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट लीडर थे मोतीलाल नेहरू इनके साथ थे वो। तो इन दोनों ने कांग्रेस के अंदर ही एक डिवीज़न कर दिया था, वो था स्वराज पार्टी। पार्ट कांग्रेस के थे लेकिन वो आइडियोलॉजी में थोड़ा सा डिफर करते थे कांग्रेस से, तो उसको क्या बोला गया, स्वराज पार्टी। तो उस टाइम पे ये कब हुआ, 1922 में। अगेन 1923 ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट बने और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे, तो आपको बताना होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब, 1923 में। कहाँ पे सेशन कंडक्ट किया गया था, दिल्ली में। 1924 बहुत ही आपको पता होगा, बेलगाम में, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, महात्मा गांधी। एंड ओनली सेशन वेयर गांधी जी प्रिसाइडेड, एक बार ही उन्होंने प्रिसाइड किया है। और कब, 1924 में, बेलगाम कर्नाटका के पास, महात्मा गांधी। 1925 अगेन कानपुर, सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन कौन थी, एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो सरोजनी नायडू। कहाँ पे, 1925 में। कहाँ, कानपुर। प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सब आप देख सकते हो। अगेन 1929 लाहौर सेशन, प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स कंडक्ट किए गए थे, वो आपको ध्यान रखना होगा। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया गया था इसी सेशन में। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 26 जनवरी ऑब्जर्व्ड एज अ इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी को हम लोगों ने कहा था कि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस कहलाएगा। और सिविल डिसओबीडियंस टू बी लॉन्च्ड, जो कि आपको पता है कि 1930 में सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च किया जाता है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन जो है कब पास किया गया था, 1929 के सेशन में। 1939 अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ हेल्ड हुआ था, कराची। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था 1931 में, उसको एंडोर्स किया गया, उनको अप्रिशिएट किया गया। रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि 1931 के जो सेशन कंडक्ट किए गए थे उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। तो ऑप्शंस में देगा आपको, गांधी इरविन पैक्ट, रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, या फिर कभी कभी एग्जामिनेशन में ट्रिकी बनाने के लिए नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम ही सिर्फ डालता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी ले डाउन किया गया था। ठीक है। और गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाला था, उसके लिए गांधी को नॉमिनेट किया गया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव। फिर आता है 1937, ये मैं वो करवा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैजपुर में हुआ था और ये फर्स्ट सेशन था अभी तक का जो कि एक गांव में कंडक्ट किया गया। जनरली शहरों में किया जाता था, कांग्रेस का जो सेशन था वो शहरों में किया जाता था, लेकिन ये फर्स्ट सेशन था जो गांव में किया गया था। कहाँ, फैजपुर में। और प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 1939। 1938 भी इंपॉर्टेंट है, हरिपुरा में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट बने थे। और नेशनल प्लानिंग कमेटी नेहरू के अंडर में इसका गठन किया गया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है 1939 का, तो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुए थे। ये कहाँ, त्रिपुरी में किया गया था, राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन इससे पहले बोस री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, बोस को फिर से री इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन बोस क्या होता है, रिज़ाइन कर देते हैं। रीज़न क्या था कि गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया जो है प्रेसिडेंट बने। ये गांधी के कैंडिडेट थे, ही वॉज द कैंडिडेट ऑफ गांधी। गांधी इनको सपोर्ट करते थे। और इनके अपोजिशन में कौन खड़ा था, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जब वोटिंग होती है कांग्रेस की, तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो हैं जीत जाते हैं। और एक तरीके से ये सीतारमैया की हार नहीं कही जा रही थी, बल्कि ये कहा जाता कि गांधी की हार है। तो बोस नहीं चाहते थे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, कुछ ऐसा हो, तो उन्होंने, बोस ने रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से। ठीक है, क्योंकि उन दोनों में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट था। उसके बाद क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद वॉज मेड प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन आफ्टर बोस रेजिग्नेशन। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट चुना जाता है बोस के रिज़ाइन करने के बाद।
तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है 1939 वाला जो चीज़ है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1939 में ही जो है सुभाष चंद्र बोस जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं अ फैक्शन विद इन द कांग्रेस इन बंगाल। और ये कहाँ पे? बंगाल के कांग्रेस में एक फैक्शन होता है जिसको बोला जाता है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसका गठन कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस इन 1939। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ईयर भी, और इसमें जितने इवेंट्स हुए हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1940 में रामगढ़ में हुआ था अब्दुल कलाम आज़ाद डिसीजन टू लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगेन ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो लास्ट सेशन 1946 में हुआ था, कहाँ पे? मेरठ में, और प्रेसिडेंट कौन थे? JB कृपलानी। ये था कांग्रेस सेशन वर नॉट हेल्ड इन 1930 क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था मूवमेंट, गांधी जी ने लॉन्च किया था, और 1935 बिटवीन इतना के सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, 1941 से 45 के बीच में नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको करवा दिया है। आई होप पीछे आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैंने आपको बताया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो आई थिंक इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। और आपको इसका PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम निवेश कश्यप ट्यूटोरियल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड नाइस डे।